अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड आदाब। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कल कल हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट्स दैट ए बॉडी एट रेस्ट और in uniform motion will remain at rest or in uniform motion until an unbalanced force acts upon it. So सिद्ध कथ तथ कह न्यूमरिकल तथ कह रिलेशन देयर वर नो रिलेशन नो न्यूमरिकल देयर was no relation any type of relation. That was a simple paragraph and और हम माने उसका निकाल सकते हैं आराम से। तो लेकिन ये जो सेकंड लॉ है ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी लॉ है जो आपको बहुत बहुत दिनों तक, जब तक आप फिज़िक्स पढ़ेंगे आपको ये ज़रूरत आएगा। जब तक आप फिज़िक्स पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये मेजरमेंट देता है हमें फोर्स का, कि फोर्स को कैसे नापा जाए। फोर्स अगर हम कहेंगे 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो कैसे हम नापें, ये इसके ज़रिए ये फार्मूला देता है कैसे नाप सकते हैं हम। दिस लॉ गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एंड स्टेट्स दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। यानी जो कुछ फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, हाँ, अगर संदूक डोल, हमने संदूक की जगह बदल दी, हमने कुर्सी की जगह बदल दी, हमने लात मार दी गेंद को, हमने गाड़ी को धक्का दे दिया, तो कितना फोर्स हमने लगा दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने समझाया आपको कल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ एम ए। एम मीन्स मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमने कितना धक्का दिया एक संदूक को, उसका मास कितना है, उसका मल्टीप्लाई करना है कि एक्सेलरेशन कितनी हुई उसमें, तो हमें निकलेगा कि फोर्स कितना हमने लगा लिया है। ये हमें साथ लिखना होता है आज से जब तक आप पढ़ेंगे। F is directly proportional to ma, where F is the force, m is mass, ये small m है, and a is acceleration, a भी small है, a is acceleration। और आपको ये भी याद रखना चाहिए, हमें ज़रूरत आएगा अभी, a is equal to v minus u upon t। ये छठी बार मैं कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास रफ मौजूद हैं, पहला रफ भी और दूसरा तीसरा रफ भी। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, मैंने ये छठी बार आपसे कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन बराबर होती है किसके? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आप याद रखना, ये हमें ज़रूरत आएगा इस लॉ में, ये भी हमें ज़रूरत आएगा। तो जब हमें ये रिलेशन दी गई F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने बदलना है इक्वलिटी साइन में। इक्वल इज़ इक्वल टू, यानी हमें होना चाहिए F इज़ इक्वल टू। तो कैसे लाए हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए और F इज़ इक्वल टू के एम ए। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए और F इज़ इक्वल टू के एम ए। के अलग है, ये किलोमीटर नहीं है। अगर ऐसे में लिखूँगा किलोमीटर, ये किलोमीटर बन गया। ये के अलग है, के एम ए। वायर F इज़ फोर्स, m इज़ द मास, a इज़ एक्सेलरेशन एंड k इज़ कांस्टेंट। कहीं हम k लगाते हैं कांस्टेंट, कहीं g लगाते हैं कांस्टेंट, ज़्यादातर हम k कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वजह से इसका एक वैल्यू होता है अपना, इसकी वजह से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं अगर मास एक्सेलरेशन ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा होगा, मास एक्सेलरेशन कम हो तो फोर्स कम होगा। लेकिन कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा वो नहीं बता सकते हैं। जब इक्वलिटी साइन आ गई तो हम कह सकते हैं कि इतना है, 15 है, 20 है, 30 न्यूटन है, 40 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है, ये हम बता सकते हैं। इसलिए इक्वलिटी साइन इसमें ज़रूरी लगाना है। तो फिर जब हम देखते हैं, अगर हम इस के को देखेंगे, ये के एम ए अपॉन के एम ए इज इक्वल टू एफ और के इज इक्वल टू एफ
अपॉन एम ए। तो इसका निचोड़ जो निकलता है वो निकलता है 1। जब साइंसदान ने देखा तो निचोड़ निकलता है 1। अगर आप ऐसे 1 मानेंगे इसको, तो हमारे पास जो है फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, के एम ए। तो हुआ F इज इक्वल टू के है 1 एम ए 1 आर एम ए। तो लिखेंगे हम F इज इक्वल टू एम ए। अगर इस तरह आपको मुश्किल शक है कि साइंसदान ने कैसे इसको 1 करार दिया, तो इसके लिए ये क्या बता दें। अगर हम 1 यूनिट फोर्स इसका इस्तेमाल करेंगे 1 किलोग्राम पर, ये है 1 यूनिट फोर्स, ये है इज इक्वल टू, ये है के कांस्टेंट। अगर ये अप्लाई किया हमने 1 किलोग्राम पर, तो 1 किलोग्राम की जो एक्सेलरेशन बढ़ती है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ती है, पर सेकंड स्क्वायर बढ़ती है। तो इस तरह क्या बनता है रिलेशन, 1 यूनिट 1 इज इक्वल टू के, दिस इज 1 kg 1, दिस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल के इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये के इंटू 1 इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1, दिस इज 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1। अब अगर आप इस तरह भी ला सकते हैं कि F इज इक्वल टू के एम ए, तो लिखना है आपको F इज इक्वल टू 1 एम ए और F इज इक्वल टू एम ए 1 आर एम ए। लेकिन ये मेरा आपको कहना है कि किताब वाले ने अलग तरीके से बताया है, वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको। किताब वाले ने हमसे ऐसे पूछा है क्वेश्चन, ये देख लीजिए ऐसे। तो मैं इसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ये देख लीजिए, इसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कोई बात नहीं है। देखो जी, किताब वाला हमसे कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इसका मोमेंटम हम जो देखेंगे, मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं हम, P से, इज इक्वल टू एम यू। क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है, ये हमें अभी नहीं पढ़ा, ये आगे आएगा। किताब वाले ने पहले ही इसे लाया है, तो क्या करेंगे, किताब वाले ने लाया तो इसी तरह हमने पढ़ना है। P इज इक्वल टू एम यू, क्योंकि हम कह सकते हैं, ऑलवेज हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम of a body is always equal to product of mass and its acceleration, velocity। तो उस हिसाब से क्या बनता है, P इज इक्वल टू मास m है, प्रोडक्ट इसको यानी मल्टीप्लिकेशन करना है वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी u है। तो ये बन गया P1 यानी मोमेंटम 1। तो फिर यही किताब वाला हमसे कहता है अगर यही मास आएगा m, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो मोमेंटम क्या बनेगा, उसके लिए हम P2 लिखेंगे फाइनल के लिए। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आप इस तरह भी लिखते हैं PI PF, यानी PI मीन्स P इनिशियल P फाइनल, ऐसे भी लिख सकते हैं। P1 भी लिख सकते हैं, P2 भी लिख सकते हैं इशारे के लिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि पहली कौन है, दूसरी कौन है, फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। देन हियर P मोमेंटम इज इक्वल टू mv, हियर मोमेंटम इज इक्वल टू mu। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अगर हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, CHANG, चेंज इन मोमेंटम, देखो जी, अगर मैं कहूँगा
एक गाड़ी पहले चल रही है 10 मीटर किलोमीटर की रफ्तार से और फाइनल स्पीड इसकी रही 20 किलोमीटर। फिर मैं कहूँगा चेंज इन द स्पीड क्या हुई, तो आप कहेंगे 20 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, वो हो गया 10। तो इसी तरह अगर चेंज इन मोमेंटम हम देखेंगे तो ये आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम mv के बराबर है। mv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इज इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p है mv, p1 है mu, p2 mv माइनस mu। यहाँ तक भी आराम से आपको समझ आ गया। फिर देख लीजिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका क्या बनाएंगे हम? m कॉमन निकालेंगे, इसका भी इसका भी, तो ये v रह गया, ये माइनस ये u। यहाँ तक कोई शक तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा, अगर हमने देखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज जब आ गया तो टाइम आ गया इसमें, ये समझ लीजिए। रेट ऑफ चेंज किस रफ्तार से बदली, अब टाइम आ गया। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट v u ब्रैकेट बंद अपॉन t, क्योंकि t आ गया अब इसमें, यानी हर वक्त हर टाइम इंटरवल के साथ साथ कितना बढ़ गया रेट क्या रही इसकी। अच्छा, अगर हम इसी को बोलेंगे ये चेंज किसने लाई इसमें? ये बॉडी पहले चल रही थी u वेलोसिटी के साथ, फिर चल गई v वेलोसिटी के साथ, तो हमें पता चलेगा कि कोई फोर्स आया है जिसने इस चेंज की है, तो वो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? खुद तो चेंज नहीं होगी, अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? ये किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू, चाहे मैं यहाँ इंटू लिखूँ या ना लिखूँ ये एक ही बात है, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो ये लिखेंगे हम फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, इसको हम बनाएंगे k m v माइनस यू अपॉन टी। तो किताब वाले ने भी यहाँ के एम लिखा है, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इधर ये किलोमीटर मत है, ये किलोमीटर नहीं है, ये के अलग है कांस्टेंट, एम अलग है मास, इसलिए मैंने दूर लिखा, इधर के इधर एम। किताब वाले ने लिखा है साथ साथ, ये किलोमीटर जैसा दिखता है, ये किलोमीटर नहीं है, ये के अलग है कांस्टेंट, एम मास है। तो हम कहेंगे तो फोर्स F इज इक्वल टू के एम ए। अब आप कहेंगे ये A कहाँ से आ गया? 6 बार मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि जो V माइनस यू अपॉन टी है ये होता है A के बराबर। ये देख लीजिए, पहले ही मैंने बताया आपको A इज़ ऑलवेज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, तो इसके बदले हमने A लिखा। रोल नंबर 8 यह मोट द्रुट, अमिस बराबर रोल नंबर 2 तो 3 वजनस। अन लिखो लिखुन इत रोल नंबर 8 बराबर रोल नंबर 2 जमा रोल नंबर 3। अन 2 तो 3 कुन जाए तेल हेको ना लिखित रोल नंबर 1 तम जाए, इहुंद वजन बराबर, बिल्कुल बराबर। इथे हेको लिखित ए, हेको ना यम बजाय लिखित ए योर। क्या तुम बालिंग बच गम, तुम बड़ बच, तुम कत थवन याद, इशार थवन याद, के एम ए, एफ इज इक्वल टू के एम ए। तुम पते के ना वनस बराबर, तिकाज यूनिट फोर्स आना सह करान 1 किलोग्रामस मज, यह गो के 1 किलोग्रामस मज आना सह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब्दीली, सह गो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1, सह वनस बराबर, सह हो मे तुम वन, सह एफ इज इक्वल टू 1 एम ए। एफ इज इक्वल टू
कुछ एफ चलो कैपिटल तो चल मे वो स्मॉल चल कैपिटल ये कैपिटल भी चलेगा वो में स्मॉल सॉरी ये कैपिटल भी एफ इज इक्वल टू एम ए वन इज आर एम ए यह तो याद थवन दिस लॉ इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन निचोड़ निचोड़ अम सेकंड लॉ सह निचोड़ ये एफ इज इक्वल टू एम ए अगर तुम थो याद एफ इज इक्वल टू एम ए ये आपको इतना ज़रूरत आएगा इतना मुझे पता है कि 11th में कितनी ज़रूरत पड़ती है इसकी एफ इज इक्वल टू एम ए की नवीं जमात से लेकर PhD तक आपको ये ज़रूरत आएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ आप बच्चों से इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लो और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख लो। ये नहीं कि आपका दिमाग कहीं है और नज़रें फ़ोन पर हैं, नहीं, नज़रें भी फ़ोन पे रखो, दिमाग भी फ़ोन पे रखो, कंसंट्रेट करो, फिर समझ लो और किताब भी साथ रखो, किताब वाले ने क्या लिखा है तो आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह।